हाँ भाई, आज हो गई 16। हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। भाई, मेंडलीफ ने जो बताया था उसमें कुछ डिफेक्ट थी। अब समय समय पर बाद में अनेक साइंटिस्टों ने और ट्राई की, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल है ना वो आई। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। भाई, इसको बारे में या ये जो लॉ है ये 1912 में मोजले नाम के साइंटिस्ट ने अपने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान, हालांकि वो फिजिक्स पढ़ाता था, फिजिक्स का साइंटिस्ट था, लेकिन उसने एक्सरे की सहायता से एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की। दिस periodic law was given by Moseley in 1912, 1912 में। ठीक है, उसने क्या आधार बनाया? उसने एटॉमिक नंबर को आधार बनाया। इट स्टेट दैट क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द फिजिकल एंड chemical properties of the elements are periodic function of their atomic number। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पर रखते हैं, मास के आधार पर नहीं रखते, किस आधार पर रखते हैं? एटॉमिक नंबर के आधार पर रखते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जिसमें 1 प्रोटॉन है उसको 1 नंबर पर रख दिया, जिसमें 2 प्रोटॉन है उसको 2 नंबर पर रख दिया, जिसमें 20 प्रोटॉन है उसको 20वें नंबर पर रख दिया। तो इस प्रकार से उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर जब रखते हैं तो जिनके गुण आपस में मिलते हैं ना, वो एक ही रो में अरेंज हो जाते हैं। इसको कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जिनके गुण आपस में मिलते हैं वो रेगुलर इंटरवल के बाद एक दूसरे के नीचे अरेंज हो जाते हैं। दिस इज नोन एज पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, अब है कि एक टर्म्स आती है पीरियोडिसिटी। तो ये तो हो गया लॉ। पीरियोडिसिटी क्या है? इसमें एक टर्म्स आती है पीरियोडोसिटी। पीरियोडोसिटी का मतलब होता है जिनके करैक्टर मिलते हैं वो रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। द प्रॉपर्टी या प्रोसेस in which
the elements with similar properties repeats after regular intervals. ठीक है, अब आती है बात कि इसके कारण क्या है, पीरियोडोसिटी का कारण क्या है। तो अगला टॉपिक हमारा कोज ऑफ पीरियोडोसिटी। पीरियोडोसिटी का कारण क्या है? भाई पीरियोडोसिटी का कारण है उनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिमिलर होना। द मेन कोज ऑफ पीरियोडोसिटी is similar outer electronic configuration. जो बाहर की कॉन्फ़िगरेशन है उसका सेम होना क्या है भाई, कोज ऑफ पीरियोडोसिटी है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर है 3, इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 19। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s1, इसके 1s2 2s2 2p6 3s1, इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। इसमें देखो 2 और 1 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 11 हैं तो 2 तो 4 6 10 और 1 11, इसमें 2 और 2 4 6 10 तो 12 6 18, मतलब आउटर वाली जो इलेक्ट्रॉन है ना वो s ऑर्बिटल में है और 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें तीसरी सेल के s में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी चौथी सेल के, तो इसकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना वो ये है s1, इसमें भी क्या है s1, इसमें भी क्या है s1। तो इस प्रकार से लिथियम, सोडियम और पोटासियम एक ही लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं, और इन एक लाइन में व्यवस्थित इसलिए हो जाता है अरेंज, इसलिए क्योंकि इनके करैक्टर मिलते हैं, और करैक्टर इसलिए मिलते हैं क्योंकि इनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है। अब जैसे 2s1 वाले या 2s2 वाले इसमें नहीं आएंगे, जिनमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वो सारे इस रो में इस ग्रुप में अरेंज हो जाते हैं। तो ये रेगुलर इंटरवल के बाद जैसे 3 और 8 11 11 8 19 19 8 फिर इस तरह से चलते जाएंगे। रेगुलर इंटरवल के बाद जब एलिमेंट रिपीट हो जाते हैं जिनके करैक्टर आपस में मिलते हैं, इसी को पीरियोडोसिटी कहा गया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें करैक्टर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा करैक्टर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है भाई उसके क्या करैक्टर हैं। तो सबसे पहला तो भाई इसके अंदर इट कंटेन 18 ग्रुप। दूसरा इसमें 7 पीरियड हैं, इट कंटेन 7 पीरियड्स। तीसरा
इट कंटेन 4 ब्लॉक। कितने भाई इसमें 4 ब्लॉक हैं। इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। 5वां, द ग्रुप्स आर written in English number। That is 1 2 3 4 5 etc। जो पीरियड हैं वो रोमन लेटर में लिखेंगे। द पीरियड्स आर रिटन in Roman letter। That is 1 2 3 etc। ठीक है, तो ये इसके कुछ मेन क्या थे, प्रॉपर्टीज थी। तो ये आज का भाई था आपका। कल हम इसमें आगे और करवाएंगे।